ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे भगवान शिव की प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दिव्य कथा। भगवान शिव को जिस तरह से सोमवार का दिन विशेष प्रिय है, उसी प्रकार से प्रदोष काल भगवान का प्रिय दिन है। आज की कथा में आप सुनेंगे क्यों भगवान शिव ने तड़पते हुए कीड़े की मदद करने से इनकार कर दिया। कौन था वह रहस्यमयी ब्राह्मण जिसने भगवान राम की पूरी रसोई खाली कर दी फिर भी भूखा रहा, और भारत का वह कौन सा अनोखा शिव मंदिर है जहां महादेव तो हैं पर उनके प्रिय नंदी नहीं। आज की यह कथा गंगा आपको कर्म, भक्ति, महादेव की लीला के ऐसी गहरे रहस्यों में डुबकी लगवाएगी। यह केवल कहानियां नहीं बल्कि वह मोती हैं जो हर किसी को नहीं मिलते। एक बार ध्यान रहे, यह शिव का ज्ञान का यज्ञ है। इसी अधूरा छोड़ना स्वयं महादेव का अनादर हो सकता है। इसलिए कथा पूरी सुनकर ही अपने पुण्य को सार्थक कीजिए। तो चलिए आज प्रदोष के दिन पर सुनते हैं भगवान शिव की वह दिव्यमयी कथा। हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, आप ही विश्व की मूल कारण हैं। आपका मस्तक गंगा से सुशोभित है, गले में सर्पों का आभूषण है, शरीर भस्म से विभूषित है। आपके चरणों की शरण में आकर हम अपने सभी पाप, भय, कष्टों को त्यागते हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में शांति, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हे माँ पार्वती, आप करुणा और शक्ति की देवी हैं। आप ही जननी हैं, आप अन्नपूर्णा हैं। हे माँ गौरी, आप अपने भक्तों को अक्षय, सौभाग्य, प्रेम और परिवार का सुख प्रदान करना। आपकी गोद में बैठा हर भक्त अपने आप को संसार के सभी दुखों से मुक्त पाता है। हे नंदी महाराज, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनके वाहन ही नहीं, उनके द्वारपाल और दूत भी। हमें भी वैसे ही अखंड भक्ति और समर्पण की भावना देना जिससे हम भगवान शिव की कृपा का पात्र बन सकें। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत, जो त्रयोदशी तिथि की संध्या को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है। आज प्रदोष व्रत रविवार के दिन है और कहा जाता है रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है, जो शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक है। इस दिन व्रत और शिव पूजन करने से मानसिक शांति, परिवार में प्रेम और रोगों से मुक्ति मिलती है। अपने मन को शांत कर लीजिए और मन में श्रद्धा का दीप जलाएं। भगवान शिव, माँ पार्वती, नंदी बाबा का ध्यान करते हुए कथा को सुनिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और प्रिय भक्तजनों, कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कथा आरंभ करने से पहले उस दुर्लभ संवाद को सुनिए जो आदि और अंत के स्वामी देवादिदेव महादेव और जगत जननी माँ पार्वती के बीच हुआ था। यह संवाद केवल एक कहानी नहीं अपितु कर्म, करुणा और सृष्टि के उस अटल विधान का रहस्य है जिसे समझकर मनुष्य हर दुख और सुख का वास्तविक मर्म जान सकता है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती सृष्टि के कल्याण हेतु पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे ऊंचे पर्वतों, कलकल करती नदियों, घने वनों से होकर गुजर रहे थे। अपने इस भ्रमण के दौरान वे एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे जहां पेड़ों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश भी धरती तक पहुंचने में संघर्ष कर रहा था। वह एक विशाल शिला के नीचे एक छोटा सा असहाय कीड़ा धूल और कांटों में लिपटा हुआ और सहनीय दर्द से तड़प रहा था। उसे देखकर जिनका हृदय ही करुणा का सागर है, उन माँ पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने आश्चर्य और पीड़ा से भरकर अपने स्वामी भगवान शिव से जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के उत्तर में महादेव ने जो लीला रची, अब वह एक विस्तृत कहानी के माध्यम से आप सुनिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माँ पार्वती ने कैलाश के अपने ध्वज शांत निवास को त्याग कर संसार की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए एक पद यात्रा का निश्चय किया। वे दोनों साथ साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने कहीं समृद्ध नगरों की चहल पहल देखी तो कहीं शांत गांव की सरलता। उन्होंने भक्तों की अटूट श्रद्धा देखी तो कहीं अज्ञान में डूबे प्राणियों का दुख।
संसार के अनेक स्थानों पर घूमने के बाद जब वे मध्य भारत के घने प्राचीन वन से गुजर रहे थे तो यात्रा की थकान और पृथ्वी की प्राणियों की पीड़ा को देखकर देवी पार्वती जी स्थिर हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, अब कुछ दूर और चलना संभव नहीं, क्या हम समय के लिए यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं? भगवान शिव, जो अपनी प्रियतमा के मन का हर भाव जानते थे, वे मुस्कुराते हुए विश्राम के लिए हाँ कर देते हैं। उन्होंने चारों ओर देखा और एक विशाल प्राचीन पीपल के वृक्ष को विश्राम के लिए चुना। वो वृक्ष मानो एक तपस्वी की भांति सदियों से वहाँ खड़ा था। अपनी घनी छांव से हर थके हुए पथिक को आश्रय देने के लिए वे दोनों उस शीतल छांव में एक शिला पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में भगवान शिव अपनी योग निद्रा में लीन हो गए और करवट बदलकर लेट गए। उनका मुख शांत और निर्विकार था, लेकिन माँ पार्वती का हृदय शांत न रह सका। उनकी करुणामय दृष्टि वन की धरती पर रेंगते हुए छोटे छोटे जीवों पर टिक गई। उन्होंने देखा काली चींटियों की एक अनुशासित पंक्ति एक अटूट कतार बनाए हुए अपने कार्य में लगी है। वे भोजन की कण उठाकर अपने बिल की ओर ले जा रही हैं। उनका परिश्रम और एकता देखकर माता के मुख पर मुस्कान आ गई, पर तभी उनकी दृष्टि उस कतार के ठीक बीच में पड़े एक असहाय रेंगने वाले कीड़े पर पड़ी। वो एक मैसल रक्त वर्ण का कीड़ा था जो हिलने में भी असमर्थ प्रतीत हो रहा था। चींटियों की वह सेना उस कीड़े को अपना भोजन समझकर उस पर चारों ओर से आक्रमण कर रही थी। हर चींटी अपनी पूरी शक्ति से डंक मार रही थी और उसके शरीर से मांस के छोटे छोटे कण नोच रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में पूर्णतः असमर्थ था, क्योंकि चींटियों की संख्या हजारों में थी। चींटियों के हर प्रहार से उसका शरीर सिहर उठता। वह असहनीय पीड़ा से छटपटा रहा था। उसकी कोई चीख नहीं थी, कोई पुकार नहीं थी, बस एक तड़प थी जो कांपते हुए शरीर से व्यक्त हो रही थी। माँ पार्वती का हृदय विदारक दृश्य देखकर बहुत दुखी हुआ। उनका कोमल हृदय उस तुच्छ जीव की पीड़ा से व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगी, मेरे स्वामी की बनाई हुई इस सृष्टि में इतना कष्ट क्यों? ये छोटा सा प्राणी जिसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा इतनी क्रूर मृत्यु क्यों भोग रहा है? माता कैसे न कैसे करके उस कीड़े की पीड़ा को तत्काल समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन वे सृष्टि के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। जब उनसे ये दुख सहा नहीं गया तो उन्होंने उस कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए अपने स्वामी भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने धीरे से महादेव को स्पर्श करते हुए कहा, हे नाथ, अपनी आंखें खोलिए, देखिए ये कैसा अनर्थ हो रहा है। भगवान शिव ने धीरे से आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहाँ पार्वती जी संकेत कर रही थी। उन्होंने उस पीड़ा में तड़पते हुए कीड़े को देखा, फिर शांत भाव से अपनी दृष्टि पार्वती पर केंद्रित कर ली। उन्होंने देवी को समझाया, हे गौरी, तुम इस दृश्य पर अपना ध्यान मत दो। जिसे तुम पीड़ा समझ रही हो वह इस जीव के लिए केवल उसके कर्मों का फल है। यह अपने पूर्व जन्मों के ऋण चुका रहा है, लेकिन माँ पार्वती का हृदय जो करुणा का ही स्वरूप है इस तर्क को स्वीकार ना कर सका। उन्होंने कहा, स्वामी, कर्म का विधान सत्य होगा, किंतु क्या करुणा का धर्म उससे बढ़कर नहीं? हम यहाँ बैठे हैं और हमारी आंखों के सामने एक जीव इतनी क्रूरता से मारा जा रहा है, यह देखकर मेरा मन व्याकुल है। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की। भगवान शिव उन्हें बार बार यही समझाते रहे, देवी, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। सभी को एक न एक दिन किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। यदि मैं आज इसके कष्ट को हर लूंगा तो ये अपने कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होगा? यह सीख कैसे पाएगा? भगवान शिव ने इस समस्या से देवी का ध्यान हटाने का उद्देश्य कहा, चलो पार्वती, हम यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चलकर विश्राम करते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान इस दृश्य से हट सके। लेकिन माँ पार्वती ने भी हट पकड़ ली। वे अपने स्थान से नहीं हिली। दृढ़ स्वर में कहने लगी, हे प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से एक पग भी आगे नहीं जाऊंगी। मैं इस जीव को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती।
अब भगवान शिव अपनी प्रियतमा की इस हट के आगे विवश हो गए। वे जानते थे कि पार्वती का यह हट उनके अहंकार का नहीं बल्कि उनकी असीम करुणा का प्रतीक है। वे मंद मंद मुस्कुराए और समझ गए अब एक नई लीला रचने का समय आ गया है। एक ऐसी लीला जिसमें पार्वती के साथ साथ पूरे संसार को कर्म का एक गूढ़ रहस्य समझ आएगा। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक वचन को ध्यान में रखना। यदि बाद में यह प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कोई गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं आपको दोष नहीं दूंगी। पहले आप कृपया करके इसका कष्ट तो मिटाइए। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। देखते देखते वह स्थान जहाँ कीड़ा तड़प रहा था एक चमत्कार का केंद्र बन गया। वो छोटा सा असहाय कीड़ा एक तेजस्वी, बलशाली, सुंदर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण आ गए। वे लाखों चींटियां जो उसे काट रही थी वे उसकी प्रजा बन गई। वे बंजर भूमि जहाँ वे थे एक सुंदर भव्य नगर बन गया, जिसके बीचों बीच राजा का आलीशान स्वर्ण जटित महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता और पूर्व कर्मों की कहानी शुरू होती है, जिस कारण उसे कीड़े के रूप में जन्म लेकर वो पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तब भगवान शिव उस नव निर्मित राजा के पास गए। बोले, हे राजन, अब तुम पीड़ा से मुक्त हो। ये तुम्हारा राज्य है, यह तुम्हारी प्रजा है। अब तुम अपना राजपाट संभालो, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो राजा जिसकी आत्मा वही कीड़े वाली थी, शरीर बदलते ही अपना स्वभाव नहीं बदल सका। उसके भीतर का घमंड, वासना, अज्ञान अब और प्रबल हो गया। उसने जैसे अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी माँ पार्वती को देखा, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उसने आप देखा न ताब आगे बढ़कर माँ पार्वती का हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का अपमान करते हुए बोले, अरे योगी, वन वन भटकने वाले एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे इसकी जगह तो मेरे महल में है, मैं इसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही हो सकती है, न कि एक योगी की। अब मेरी बात ध्यान से सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, अब ये मेरी रानी बनेगी। यह सुनकर और देखकर तो माँ पार्वती हैरान हो गई। जिस जीव के लिए उनका हृदय करुणा से भरा था, वही अब उसका अपमान कर रहा था। तब भगवान शिव ने शांत रहते हुए उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, हे राजन, अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो। यह मेरी पत्नी है, तुम अपने राजपाट का सुख भोगो। तुम्हें तो हजारों रूपमती रानियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोला, मुझे हजारों रानियां नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। तब भगवान शिव ने गहरी सांस ली और पार्वती की ओर देखा। ठीक है राजा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की यह बात सुनते ही माता पार्वती के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भगवान शिव के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे इस दुष्ट की दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? तब भगवान शिव ने उठाते हुए कहा, हे देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे दोष मत देना। तुमने इसकी पीड़ा को हरने के लिए हठ किया था। तब माँ पार्वती की आंखें खुल गईं। वे हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी करुणा के प्रभाव में बहकर कर्म के अटल सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, यह घमंडी चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इसके कर्म इतने दूषित थे कि दिव्य वरदान पाकर भी इसकी वृत्ति नहीं बदली। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ा है, वह इसके लिए उचित था। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए। चाहे देवी पार्वती ने हठ से ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वे कर्म के सिद्धांत को
पूरी तरह समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और एक क्षण में सारी माया सिमट गई। वे भव्य नगरी पुनः बंजर भूमि बन गई। आलीशान महल पत्थर बन गया, प्रजा सैनिक सब चींटियां बन गई और वह राजा फिर से कीड़ा बन गया जिसे चींटियां पहले की तरह ही काट रही थी। भगवान शिव ने उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती, जो भी पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ पुनः भ्रमण पर निकल गई, उनके मन में अब कोई संशय नहीं था। वे जान चुकी थी कि सच्ची करुणा किसी को उसकी कर्म फल से बचाने में नहीं, बल्कि उसके धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में है। इसी तरह से मेरे प्रिय भक्तजनों, इस संसार के हर प्राणी को अपनी अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेखा कभी समाप्त नहीं होता, तो इसीलिए जीवन में सत्कर्म करे, भगवत नाम का स्मरण करे और जिंदगी में राधे राधे कहते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली शिव महापुराण में वर्णित बड़ी ही पवित्र कथा। आप इस दिव्य कथा को जरूर सुनिए, क्योंकि शिव महापुराण में प्रदोष व्रत की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है, इन कथाओं को आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि प्रत्येक कथा में धर्म, भक्ति, कर्म का एक ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे जाने बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। यह कथा उस समय की है जब त्रेता युग अपनी चरम पर था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 12 वर्षों का वनवास समाप्त कर दुष्ट रावण का संहार कर अपनी प्रिय पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। उनके शासन में अयोध्या में राम राज्य स्थापित था, जहाँ न कोई दुख था न कोई निर्धन था, चारों ओर शांति थी। उसी समय कैलाश पर्वत पर अपने शांत ध्वल निवास में देवों के देव महादेव, जगत जननी माँ पार्वती सृष्टि की लीला का अवलोकन कर रही थी। कैलाश पर्वत पर एक शांत दोपहर में जब नंदी शांत भाव से ध्यान में लीन थे, अपने स्वामी की सेवा में तत्पर थे, तब भोलेनाथ ने ध्यान मग्न अवस्था से अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर एक रहस्यमयी बाल सुलभ मुस्कान थी। उन्होंने अपनी प्रियतमा माँ पार्वती की ओर देखा, जो सृष्टि प्राणियों के कल्याण के विषय में चिंतन कर रही थी। भोलेनाथ बोले, हे गौरी, मेरे मन में आज अपने आराध्य के दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। माँ पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप तो स्वयं देवादि देव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर समाया है, भला आपकी आराध्य कौन है? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तो आप सब जानती हैं, मेरे आराध्य मेरे नारायण हैं, जिन्होंने इस समय पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए राम के रूप में अवतार लिया है। आज अयोध्या में उनके पिता पुण्य आत्मा राजा दशरथ जी का श्राद्ध का विशाल भंडारा आयोजित है। मेरा मन कर रहा है मैं भी एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर उस भंडारे में जाऊं। इसी बहाने राम जी के दर्शन कर लूंगा, हाथ से प्रसाद भी ग्रहण करूंगा। माँ पार्वती अपने स्वामी की इस बाल सुलभ लीला को समझकर मुस्कुरा दी, बोली, हे नाथ, आपकी लीला तो अपरंपार है, किंतु आप जानते हैं आपकी शुदा यानी भूख लौकिक नहीं ब्रह्मांडीय है। क्या अयोध्या के भंडार आपकी शुदा को शांत कर पाएंगे? भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, देवी, तुम चिंता मत करो, तुम कैलाश धाम पर रहो, हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, बस मैं अपने श्रीनाथ के दर्शन करके आता हूँ। माँ पार्वती ने अपने स्वामी के मन की बात जान ली और वो कैलाश की दिव्य रसोई घर में चली गई। इधर भोलेनाथ ने अपनी योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया। बाल जटाओं के समान थे, शरीर पर भस्म की जगह चंदन का लेप था, हाथ में कमंडल था। वे अपनी दिव्य गति से क्षण भर में अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में हजारों ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया गया। स्वयं भगवान श्री राम अपने भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे। माता सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति
सभी बहुएं अन्न परोसने की सेवा में लगी थी। वातावरण वैदिक मंत्रों से महक रहा था। भोलेनाथ चुपचाप ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ गए, भंडारा ग्रहण करने लगे। माता सीता ने बड़े प्रेम और आनंद से ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराया। खीर, पूरी, मिष्ठान, अनेक व्यंजन परोसे गए। जब सभी ब्राह्मण तृप्त होकर राजा राम को आशीर्वाद देते हुए चले गए, तब भी भोलेनाथ अपने आसन पर बैठे रहे। माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा, उर्मिला, क्या सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया? कोई रह तो नहीं गया? उर्मिला ने चारों ओर देखा तो कहा, सभी ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन एक वृद्ध बाबा अभी बैठे हैं। माता जानकी ने तेजस्वी ब्राह्मण को देखा, बोली, अच्छा कोई बात नहीं, वे अभी भूखे होंगे या यात्रा से थक गए होंगे, इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। हमारे आंगन में कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। तब माता जानकी उर्मिला सहित अन्य सखियों के साथ भोलेनाथ को भोजन परोसने लगी। वे प्रेम से भोजन परोसती और भोलेनाथ पलक झपकते खा लेते। खीर का कटोरा भरती, वे क्षण भर में खाली हो जाता। भोलेनाथ भोजन करते गए, खाते गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी भूख तो बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते माता जानकी की रसोई में पकाया हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया। अन्न के भंडार खाली हो गए, लेकिन भोलेनाथ तो अपने आसन से उठे ही नहीं। अब राज परिवार में चिंता व्याप्त हो गई। माता सीता जल के एक स्वर्ण लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई। विनम्रता से बोली, बाबा, आप ये जल ग्रहण कर लीजिए। तब भोलेनाथ ने मुख उठाकर कहा, देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी तो जल ग्रहण करूंगा। यह सुनकर तो माता सीता के होश उड़ गए। सोचने लगी, हे ईश्वर, इसका तो अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। यहाँ राजमहल की सारी रसोई खाली हो गई। उन्होंने तुरंत और अन्न भंडार खुलवाए, उन ब्राह्मण देवता को पेट भर भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में ही माता केकई वहाँ आ गई। अपनी पुत्र वधुओं को चिंतित देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब इतनी परेशान क्यों हो? जानकी जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, सभी ब्राह्मण भोजन करके चले गए, लेकिन एक ब्राह्मण बैठे हैं, वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अयोध्या के अन्न भंडार खाली होते जा रहे हैं। बताइए मैं क्या करूं? इतने में ही भोलेनाथ ने गहरी आवाज में पुकारा, अरे कुछ और है तो लेते आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। माता जानकी बोली, बाबा, अन्न समाप्त हो गया, अभी तो आटा गूंदना है, पूरी पकानी है, थोड़ी प्रतीक्षा करो। भोलेनाथ बोले, बेटी, पकाने को कष्ट क्यों करती हो? आटा ही ले आओ, मैं तो कच्चा खा लूंगा। अब तो हद हो गई। भोलेनाथ ने कच्चा आटा, दाल, चावल सब कुछ खा लिया। बोरी की बोरियां रसोई घर में पहुंचने से पहले ही खाली हो जाती। अंत में हार कर माता सीता श्री राम जी के पास गई। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर घबराहट थी। उन्हें इतना परेशान देखकर राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तब माता जानकी बोली, हे प्रभु, एक अनर्थ हो गया। सभी ब्राह्मण तो चले गए, किंतु एक ऐसे ब्राह्मण बैठे हैं जो अयोध्या की संपूर्ण भंडार को खाली कर रहे हैं। उनकी भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही। सीता जी की बात सुनकर अंतर्यामी श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चलो मैं देखता हूँ हमारे आंगन में कौन है। श्री राम जी भंडार घर में पहुँचे। उन्होंने जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण को देखा, तुरंत पहचान गए, समझ गए उनके आराध्य भोलेनाथ हैं जो अपनी लीला कर रहे हैं। श्री राम जी ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और फिर सीता जी से कहने लगे, जानकी, इन्हें संसार का कोई अंत तृप्त नहीं कर सकता। इनकी जठराग्नि लौकिक नहीं, ब्रह्मांडीय है। इन्हें तो संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाली साक्षात माँ अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। तब श्री राम जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन माँ पार्वती का आह्वान किया। क्षण भर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। माँ पार्वती प्रकट हुई, बोली, क्या हुआ राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? भगवान बोले, माँ कृपा करो, देखिए बाबा तो उठने का नाम नहीं ले रहे। अयोध्या का अन्न समाप्त हो गया है।
माँ पार्वती ने भोलेनाथ की ओर देखा, मुस्कुराते हुए बोली, इन्होंने तो मुझसे कहा था पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले पूरा भंडारा खा रहे हैं। बोली, चलिए मैं देखती हूँ। तब माँ पार्वती ने अपने हाथ से एक छोटा सा लड्डू बनाया और भोलेनाथ की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब एक और चमत्कार हुआ। भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन वह छोटा लड्डू समाप्त नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे, भला ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, इसका स्वाद तो जाना पहचाना है। उन्होंने सोचा, ये कौन सा दिव्य लड्डू है जो माता सीता उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो माता सीता नहीं, स्वयं अन्नपूर्णा खड़ी थी। माथे पर लाल बिंदी लगाई माँ पार्वती थी। उनकी आंखों में वात्सल्य और प्रेम था। माँ बोली, कितने लड्डू रख दूं स्वामी। अपनी प्रिया माँ पार्वती को देखते ही भोलेनाथ तृप्त हो गए। हंसकर बोले, बस देवी, पेट भर गया। भोलेनाथ जी अपने आसन से उठ गए। उनका पेट भर चुका था। तब भगवान श्री राम ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माँ जानकी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। फिर वे अंतर ध्यान हो गए तो प्रेम से बोलिए, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। हे माँ पार्वती, जैसे आपने सीता माता को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे कथा कहानी सुनने वाले, प्रदोष व्रत करने वाले सभी सुहागनों को अखंड सौभाग्य का वरदान देना। एक समय विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सदैव धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते और ऐसे बहुत सारा सुखमय जीवन व्यतीत हो गया। उसके बाद अचानक एक दिन शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर विदर्भ राज विशाल सेना के साथ युद्ध में उतर पड़े। दुर्भाग्य से शाल्वों की बहुत बड़ी भारी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। उनका भयंकर पराजय हुआ। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भी चले गए और उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो गई और उसी क्षण वो राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। प्रातः काल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लिया। उसके बाद वह एक स्वच्छ तालाब पर पहुंची। तालाब के किनारे एक वृक्ष था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय वह रानी गर्भवती थी और पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह रानी जल पीने की इच्छा से उस जलाशय में उतरी और उसी क्षण एक मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता पिता से विहीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब वह इस प्रकार क्रंदन कर रहा था तो उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पहुंची। उसकी गोद में भी 1 वर्ष का बालक था। वह निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह किया करती। उसका नाम था उमा। जब उस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा तो उस पर दया आ गई और उसने मन में विचार किया, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी, वह यहाँ पड़ा हुआ है। न जाने इसकी माता कहाँ चली गई, इसका पिता कौन है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर की भूमि पर सो रहा है। न जाने यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का है या ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का, कैसे निश्चय किया जाए। मैं शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पालन अवश्य कर सकती हूँ, लेकिन ये किस कुल का है मुझे यह नहीं पता और इसलिए इसे छूने का साहस नहीं हो रहा। जब वह इस प्रकार सोच रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ पर आ गए।
वे ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात भगवान शिव थे। उन श्रेष्ठ भिक्षु सन्यासी ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, चिंता मत करो, हृदय की संशय वृत्ति को दूर कर दो और इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु सन्यासी वहाँ से चले गए और उस ब्राह्मणी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उस बालक को अपने साथ उठा लिया और अपने घर की ओर चलने लगी। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उसका घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के साथ साथ राजा के पुत्र के भी संस्कार कर दिए। अब वह दोनों बालक ही सर्वत्र सम्मानित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में पहुंची। उन दोनों बालकों को देखकर वह उपस्थित परम बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। जब उस ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य के वचन सुने तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं। कृपया आप मुझे यह बताइए, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन हैं? यह सुनकर मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और इस प्रकार कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त हो जाने का संपूर्ण समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए? इस बालक को दरिद्रता कैसे मिली? यह बालक अपनी दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? तेरा यह पुत्र भी क्या ऐसे ही जीवन निर्वाह करता रहेगा? अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये बताने की कृपा करे। यह सुनकर ऋषि शांडिल्य ने कहा, यह राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में कोलाहल मच गया। उन उत्कृष्ट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर आ गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना राजा ने रात्रि में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इसके जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ही वह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था और महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाबिंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणाबिंदों की पूजा करते हैं वे संसार में सदैव बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर बन जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी पूर्व काल में उत्तम ब्राह्मण था। इसने संपूर्ण आयु
केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसलिए वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब उसे भगवान शंकर की सेवा में जाना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप शिव पूजन की संपूर्ण विधि और क्रम का व्रत बताइए कि किस प्रकार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके ये दोनों बालक अपने अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर ऋषि शांडिल्य ने कहा, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या जप इत्यादि नित्य कर्म की विधि पूर्वक मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। स्वस्थ वस्त्र इत्यादि द्वारा मंडल को चारों ओर से घेर दे, ऊपर से चंदोवा लगाए, फल फूल नवीन अंकुरों से उसको सजाए। मंडल की मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुस्थिर आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सभी सामग्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा करे। पूर्ण मनोभाव के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहे, हे देव आपकी जय हो, हे सनातन शंकर संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर सभी को वर देने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो, आपके प्रसाद से मेरी सदा आनंद रहे, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। एक निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए। जो धनी है अथवा राजा है उसे भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे भगवान शिव आपकी कृपा से मेरी समृद्धि बनी रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे, पृथ्वी पर अकाल महामारी इत्यादि के संताप शांत हो जाएं, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य हो। इस प्रकार प्रदोष काल के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें। अगर ये दोनों बालक इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करके प्रत्येक प्रदोष के दिन करेंगे व्रत और पूजा करेंगे तो वर्ष भर के अंदर ही इन उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचिव्रत है, और ये राजकुमार जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया। यह दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं, कृपया आप हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि शांडिल्य ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया और फिर दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन मुनिवर के उपदेश अनुसार भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार पूजा आराधना करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार दोनों के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने गया। वहाँ झरने के जल से आघात से खाई की गई भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह अत्यंत हर्षित हुआ। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ समझकर वह सिर पर लेकर उसे घर ले आया और घर के अंदर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ ये भगवान शंकर का प्रसाद है, देखो उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, हे पुत्रों इस खजाने की घड़े को तुम दोनों आपस में बांट लो। माता की यह बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को
प्रसन्नता हुई। लेकिन राजपुत्र ने कहा, माता, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का वे स्वयं ही उपभोग करे। भगवान शिव मेरे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु के वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। वे रमणीय छल करने वाली, वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। वे पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार वहाँ से चला गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा, मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सखियों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाक, बकुल के वृक्ष खिले हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर यहाँ वापस आ जाना। इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं। वे गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं खड़ी रही। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? किस देश से आए हैं? किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता और माता बचपन में मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया। मैं दूसरे के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। ये सब सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? ये आपका क्या कार्य है? आप किसकी पुत्री हैं? तो उस गंधर्व कन्या ने कहा, मैं महाराजकुमार एक द्रविक नामक गंधर्व हैं, जो समस्त गंधर्व कुल के अगुवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम है अंशुमती। मैं आपकी अभिलाषा जान चुकी हूँ। आपका मन मेरे अंदर आसक्त हो गया है और उसी प्रकार देव ने भी मेरे मन में आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह भंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर राजकुमार को भेंट किया। उसे प्राप्त करके राजकुमार ने पूछा, हे भुरु, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ, निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, आपका कहना उचित है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें। मेरे घर प्रातःकाल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जैसे आई वैसे चली गई। राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसी ब्राह्मण पुत्र से सारी बातें कहीं और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। उसके बाद पूर्व निश्चित समय आने पर राजकुमार द्विज पुत्र के साथ वन में उसी स्थान पर गया। उस स्थान पर पहुंचकर आज कुमार ने देखा गंधर्वराज और उसकी कन्या है वहां पर। गंधर्वराज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया। सुंदर आसन पर बिठाकर कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बुलाकर सभी देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितु मेरे स्वरूप प्राप्त हो गए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब शत्रुओं को मारकर उसे अपना राज्य सिंहासन दिलाओ और उसे आसीन कर दो। महादेव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर गया
यहाँ मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की और यह सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। इसलिए अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रु को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। उस नगर में तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि, दमकते मोतियों के मनोहर हार दिए गए, दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए गए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, शस्त्रों, अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अवैध सुवर्ण कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए 5,000 दासियां दी। इसके अलावा राजकुमार की सहायता के लिए उग्र गंधर्वों की चतुरंगनी सेना भेंट की। यह सब कुछ प्राप्त करके राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज वापिस स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के उपरांत गंधर्वों की सेना साथ लेकर नगर में गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। जिस प्रकार पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया, वही उसकी माता हुई। वैद्विष कुमार उसका भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। और इसी प्रकार सभी लोगों को प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित फल और कामनाओं को प्राप्त करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।